रिजल्ट आया तो धीरे धीरे जैसे नज़दीकियां बढ़ रही थी तो मेरी टांगे कांपना स्टार्ट हो गई। मैं 7 वोटों से जीता था। बजट तो आया मगर मुझे खोखला बजट लगा। आश है, लोगों को बड़ी सारी उम्मीदें थी, इन्होंने लोगों से वादे सालों किए में थे। तो उम्मीद भाजपा से भी लगाई थी डेली वेजर्स ने कि शायद कुछ हो पाए पॉसिबिलिटी, तो बट भाजपा ने भी तो कुछ नहीं किया इस बार। भाजपा एलजी ने एडमिनिस्ट्रेशन का भी दौर रहा, वो भी चाहते तो डेली वेजर्स के लिए सोच सकते थे। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। इस समय एमएलए सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं मर्द से। फिलहाल क्या कुछ ये इस समय की सूरत हालों पर कहते हैं, क्या कुछ वोट डालते हैं और किस तरह राजनीति में आना हुआ, इन तमाम चीजों पर जानकारी इनसे हासिल करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। सर जानना चाहेंगे आपसे कि राजनीति में कदम किस तरह रखा आपने, क्या सोचा कि किस तरह से आपका फ्यूचर इस लाइन में हो सकता है? जब से होश संभाला था तो तभी से भाजपा का जो दामन थामा था तो भाजपा के साथ ही चलते रहे। 2008 की बात करूं मैं तो तब मेरे को ऑफिस सेक्रेटरी बनाया गया। पार्टी में अलग अलग ओहदों पे रहे। 2011 में जाके पंचायत का जो मेरी शुरुआत हुई, पंचायत का मैंने चुनाव लड़ा। पंच बन के उभरे, लोगों के काम किए 5 साल। उसके बाद फिर जाके 2018 में इलेक्शन हुए, फिर दोबारा चुनाव लड़ा पंचायत का। पंच बन के नायब सरपंच बने और उसके बाद शुरुआती दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगा हो इस लाइन में नहीं जाते, किसी और लाइन में जाते हैं, बेटर फ्यूचर हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली की तरफ से प्रेशर रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल लाइन में जब हम नए नए आते हैं तो बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उस दौरान कभी कोई आपने ऐसा चैलेंज फेस किया हो? चैलेंज तो बहुत सारे देखने को मिले। घर वाले बोलते थे तब, जब मुझे याद है आज भी वो दिन कि घर वाले बोलते कुछ काम कर लो या ये करो वो करो, आप कहाँ लोगों के पीछे भागते रहते हो। तो मन में यही भाव था कि लोगों की सेवा की जाए और लोगों के काम किए जाएं। और मैं आपको बता दूं, तब मैंने 2011 का चुनाव लड़ा तो पहली बार मैं, जब मेरे वोटों की गिनती हो रही थी, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं बिल्कुल सीना तान के खड़ा हो गया। तो रिजल्ट आया तो धीरे धीरे जैसे नज़दीकियां बढ़ रही थी तो मेरी टांगे कांपना स्टार्ट हो गई। मैं 7 वोटों से जीता था। तो आपको इस दौरान ये पूरी जर्नी जैसे आपने कंप्लीट की, इस दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि अब नहीं हो पा रहा है या रहने दे? क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे चैलेंजिंग फेसेस होते हैं जिनको देखकर हम कहते हैं कि शायद हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हार कभी जिंदगी में ना मानी है ना माननी है। मर के लोगों ने बहुत प्यार आपको दिया है, तो वहाँ की जनता के किन क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सामने आए हैं या विधानसभा में रखने वाले हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, मैंडेट मिलने के बाद 43 या कुछ समथिंग वोट जो मुझे मिला, मर्द की जो जनता ने दिया, ये एक हिस्ट्री रही है। पिछले जो हमारे विधायक जीते थे, मैं 23,000 कुछ वोटों से जीते थे, उसको मैंने डबल किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जो मर्द ब्लॉक की जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्हीं की जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो मद्देनजर में जो जो मुद्दे मसाइल हैं, उनको मैंने असेंबली में उजागर करना और किस तरीके से लोगों ने जो विश्वास जताया मेरे को, उसको कैसे मैं पूरा कर पाऊँ, इस पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल विधानसभा की बात कर लेते हैं। आपने देखा कि भाषण भी रहा इस दौरान, बजट भाषण की बात करें, उस दौरान भी बहुत सी बातें उमर सरकार ने रखी हैं इसमें। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या जो बजट पेश किया गया है, उमर सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया, तो इस दौरान आपको लगता है कि सभी बातें सही हैं या इनमें कुछ ना कुछ बदलाव होने की जरूरत है या हो सकते थे? इसमें देखिए, आप बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। हम बात करें, बजट तो आया मगर मुझे खोखला बजट लगा। जो हमारे लोग थे, जिनको लोगों को उम्मीदें थी, उस पर ये खरा नहीं उतर पाए हैं। चाहे मैं अपनी आशा वर्कर की बात करूंगा, आंगनवाड़ी वर्कर की बात करूंगा, जो डेली वेजर हमारे, चाहे पीएचई से हैं, जिस किसी भी डिपार्टमेंट से आप लगा लें तो हर जगह पे लोग हताश हैं। लोग पता नहीं है कि लोग इनसे खुश हैं। पर पिछले कई सालों में तो उम्मीद भाजपा से भी लगाई थी डेली वेजर्स ने कि शायद कुछ हो पाए पॉसिबिलिटी, तो बट भाजपा ने भी तो कुछ नहीं किया इस बार। भाजपा ने तब भी एक पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, आप जानते हैं, 2017 में। बट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी दौर रहा, वो भी चाहते तो डेली वेजर्स के लिए सोच सकते थे, केंद्र में तो भाजपा ही थी। केंद्र में भाजपा थी, यहाँ पे तो एलजी शासन था ना। वो तो एलजी का दायरा अलग है, सरकार का दायरा अलग रहता है। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कहीं हमारी भाजपा की जवाबदेही है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को भी इन लोगों के लिए सोचना चाहिए। जो रिटायर होके घर जाता है, कुछ ना कुछ अपना मान दे, जो कुछ पैसे लेके जाता है,
तो मुझे लगता है ये लोग बेचारे वो अपनी फेयरवेल पार्टी करते हैं जब वो घर जाते हैं रिटायर होके, तो मुझे लगता है इनको तो बेचारों को कोई घर छोड़ने नहीं जाता। अभी फिलहाल की बात की जाए, अभी जो सरकार है उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है इन लोगों का। अभी देखें आप, बजट भाषण की मैं बात करूं, उस दौरान उमर सरकार ने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शो की हैं, जैसे कि अगर वुमेंस को फ्री बस सेवा की बात की जाए, या इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की जाए, बेशक वो AAY को किया गया है बेनिफिशरी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा तो मेरी पूरी विधानसभा में 1.5 लाख के करीब करीब मेरा जो लोग हैं, 94,834 वोट है मेरा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे नहीं लगता 800 या 900 हमारा ये AAY कार्ड होगा, मुझे नहीं लगता इतना होगा। तो उसके बाद आप देखें, इन लोगों को बिजली फ्री देंगे, वो बेचारा जो AAY जो उसका जो क्राइटेरिया उसमें जो फॉल करता है, उसके घर में तो ना कोई फ्रिज होगा, ना AC होगा, ना कूलर तक नहीं होगा उसके घर में, तो वो 200 यूनिट कहाँ खर्च करेगा? एक नंबर। दूसरा, उसके घर पे तो मीटर ही नहीं है, उसको इस चीज़ों की उसको फैसिलिटी कैसे मिलेगी? आपने बात कर दी ई बसों की। ई बसों में मेरी विधानसभा में आप 5 दिन पहले की बात है, 6 गाड़ियां चलती थी कोमनासा रोड पे, सारी की सारी उठा ली इन्होंने। अब मौजूद है ये बसें सब वहाँ नहीं चल रही हैं आपकी? मेरी विधानसभा में सिर्फ 4 गाड़ियां चल रही हैं, तो कोमनासा रोड टोटली खाली है। जो इसकी बाइफिकेशन होनी थी राशन कार्ड की, आज तक नहीं हो पाई है। तो किया था मैनिफेस्टो में, तो राशन कार्ड वेरिफिकेशन की आपने बात की, राशन कार्ड वेरिफिकेशन तो बीजेपी ने भी 2 बार करवाई अपने टाइम पे, बट अभी तक भी राशन कार्ड वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस पे ध्यान देना होगा। अगर ये ना हुई तो मुझे लग रहा है कि लोग सफ़र करें। जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए थे, तब इन्होंने ये वादा नहीं किया था कि AAY वालों को इन चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, अभी ये शुरुआत है। अभी आपने भी देखा, आज जो है उमर साहब ने भी अपने बयान में ये कहा कि ये मैंने बेस रखी है एक मकान की। आप देखेंगे उन्होंने विधानसभा में कहा कि मैंने बेस रखी है और उसके बाद आगे घर बनेगा, दूसरी मंजिल बनेगी, छत पड़ेगी। तो आपको लगता है कि जो बेस रखी गई है, क्योंकि एक मकान की नींव तो उसकी बेस ही होती है, तो नींव स्ट्रांग होगी तो आगे मकान भी स्ट्रांग बन पाएगा। तो लगता है आपको, जो उन्होंने बयान अपना वहां पर दिया है उस समय विधानसभा में, आप भी मौजूद रहे, तो क्या आपको लगता है? आपको लगता है जो बेस इन्होंने रखी है वो मजबूत है? अगर बेस ही रखनी होती तो पहले जो हमारे डेली वेजर थे उनकी कुछ उनका भी सोचते, जो हमारे PHS होल्डर थे राशन कार्ड, उनका भी कुछ सोचते, धीरे धीरे उनको भी साथ ले लेते। इसका मुद्दा उठाया गया वहां पर, डेली वेजर्स को लेकर बहुत बातें हुई, बीजेपी ने भी रखी। बीजेपी ने कहा कि आप डेली वेजर्स को पक्का क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस पर उनका बयान आया है कि अब डेली वेजर्स 10 साल से आपके दरवाजे के बाहर थे, आपने भी डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं किया, तो उस पर आपका क्या? हमारी ही सरकार थी जब लोगों को 500 रुपये मिलता था, आज उनको 9,000 रुपये या 9300 रुपया। उनका भी ये कहना है कि हमारी सरकार थी जब हमने डेली वेजर्स को लगाया था। किनकी? एनसी की बात करें, लगाया उन्होंने था, मगर लोगों को देते क्या थे? 500 रुपया। आज 9,000 9,500 के करीब उन लोगों को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर किया है तो वो भाजपा ने किया है, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने खाली खोखले वादे किए हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जो इन्होंने अपने बजट सेशन के दौरान जिन स्कीम्स का जिक्र किया है वो सारी केंद्र की स्कीम्स हैं, चाहे लाडली बेटी की बात करें, लखपति दीदी योजना की बात की जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम स्कीम्स केंद्र की हैं, जिसे कॉपी पेस्ट किया गया है, उसी पूरे बजट को फिगर आउट करके यहाँ वहाँ करके जो है वो पेश किया गया है। तो आप किस तरह से देखते हैं? इस चीज़ को लेकर भी बहुत हल्ला जो है वहाँ पर देखने को मिला। तो वो तो सारी जनता ने देखा हुआ है, सारे लोग, हम भी बाहर फील्ड में निकलते हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि सेम एज इट कॉपी उसी को इन्होंने पेस्ट करके और वही सामने रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। चलिए, फिलहाल हमारे साथ जो है वो बातचीत करने के लिए आज के खास प्रोग्राम में जो है वो मौजूद रहे हमारे स्पेशल गेस्ट। फिलहाल आम जनता जितने भी इस खबर को देख रही है, पर क्या कहना है या क्या राय, इस पर आपकी अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।